अस्सलाम वालेकुम, मैं सर अकील बालाच AB राइटिंग इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं AB राइटिंग इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज से हम नए कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें पेंसिल पेन मार्कर पकड़ने से लेकर स्टाइलिश राइटिंग लिखने तक तमाम काम स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। आए इस नए कोर्स की पहली क्लास का आगाज़ करते हैं जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से पेंसिल को पकड़ा जाए और किस तरीके से कॉपी को रखें और इन लाइनों को क्या कहते हैं जो इंग्लिश वाली कॉपी में बने हुए हैं और उर्दू वाली कॉपी में जो लाइन बने हैं उनको क्या कहते हैं। आज इस काम को हम सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। सही राइटिंग लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम पेंसिल पेन मार्कर जिससे भी लिख रहे हैं उसको सही तरीके से पकड़ें। तरीके का सही ये है कि आपका जो ये वाली जो सेंटर वाली जो उंगली है वो आगे की तरफ होगी और उसके बाद जो ये उंगली है पहली वो उससे थोड़ी सी पीछे और उससे पीछे होगा ये अंगूठा। ठीक है, तो और पेंसिल को हम हमेशा लूज़ पकड़ेंगे। लिखते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पेंसिल को लूज़ पकड़ना है। ओके, अब आगे ये लाइनें, ये इंग्लिश की 4 लाइनें हैं जो स्टार्ट में इब्तदाई तौर पे हम बच्चों को देते हैं लिखने के लिए कि इसमें इस पे लिखें इंग्लिश का काम। असल में इसका इस्तेमाल क्या है हमें इल्म नहीं है। उससे पहले ये है कि ये लाइनों को कहते हैं क्या है। ये 4 लाइनें बनी हुई हैं, इन चारों लाइनों को कहते हैं क्या है, इनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, हमें आने चाहिए। उसके बाद यही इन्हीं लाइनों में से 2 लाइन या 1 लाइन उर्दू वाली कॉपी पर बनी हुई है। अगर 2 लाइनें तो इन चारों में से 2 लाइनें उर्दू वाली कॉपी में बनी हुई होंगी। अगर 1 लाइन है उर्दू वाली कॉपी में तो इन चारों में से 1 लाइन उर्दू वाली कॉपी में बनी है। तो पहले हम इन चारों लाइनों के बारे में पढ़ेंगे कि इन चारों लाइनों को कहते क्या हैं। उसके बाद लेटर की तरफ जाएंगे कि लेटर किस किस जगह पे किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है सबसे ऊपर वाली लाइन, ये ऊपर वाली लाइन, इसे कहते हैं अपर बैलेंस। UPPER अपर बैलेंस, BALAMCE बैलेंस, अपर बैलेंस। सेकंड, उससे नीचे वाली लाइन, अब नीचे की 4 लाइनों में सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। सेकंड लाइन को कहते हैं बैलेंस, BALANCE बैलेंस। थर्ड लाइन, ऊपर से तीसरी लाइन नीचे की तरफ, ये सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो उर्दू वाली कॉपी में बनी हुई है। अगर वो 1 लाइन है तो वो 1 लाइन ये रही तीसरी, और ये अहम लाइन है। अहम लाइन इसको समझ लें क्योंकि बाद में तमाम काम इसी के ऊपर रहकर करना होगा और यही काम चलता जाएगा आगे की तरफ, और मैं इसके बारे में बात करूँगा मुसलसल। ये कहलाती है ग्राउंड। वो ग्राउंड जिस तरीके से हमें खेलने के लिए एक ग्राउंड दरकार होती है, तो इसी तरीके से यहाँ लाइनों में भी ये अहम लाइन है जहाँ हम लेटर के साथ खेलेंगे। तीसरी लाइन इसे कहते हैं ग्राउंड। इसके बाद है आखिरी लाइन, नीचे वाली चौथी लाइन, इसको कहते हैं लोअर ग्राउंड। सबसे अहम लाइन। ठीक है, ये वो 4 लाइन हैं जिनके नाम हैं। ऊपर वाली लाइन को कहते हैं अपर बैलेंस, सेकंड को बैलेंस, थर्ड को ग्राउंड और फोर्थ को लोअर ग्राउंड। ठीक है, अब आ जाए इन लाइनों में लिखे कैसे जाते हैं लेटर। लेटर याद रखिएगा, लेटर 2 तरह के, हमारे पास जो लेटर हैं वो लेटर हैं 2 तरह के। एक, नंबर 1 कैपिटल लेटर, और सेकंड है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर
बड़ी ABCD जो है कैपिटल लेटर जितने भी हैं वो तमाम के तमाम ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाएंगे। जितने भी लेटर हैं यानी 26 लेटर हैं हमारे पास, ये 26 के 26 लेटर तमाम के तमाम ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाएंगे, यानी मुकम्मल तौर पर तीनों लाइनों को टच करेंगे, चाहे वो ए की शक्ल में हो, चाहे वो वी की शक्ल में हो, चाहे वो जी की शक्ल में हो। 26 के 26 लेटर तमाम के तमाम ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाएंगे। अब आ जाए सेकंड स्मॉल लेटर की तरफ। पर स्मॉल लेटर ऐसा नहीं है, स्मॉल लेटर के लिए हमें पता है कि स्मॉल लेटर मुख्तलिफ लाइनों में लिखे जाते हैं, मतलब कुछ दरमियान की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं, कुछ ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, कुछ नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, और एक ऐसा लेटर जो मुकम्मल तौर पर 4 लाइनों में लिखा जाता है। ठीक है, कुछ लाइन दरमियान की 2 लाइनों में, कुछ लेटर कुछ ऊपर की 3 लाइनों में, कुछ नीचे की 3 लाइनों में, और एक ऐसा लेटर जो मुकम्मल तौर पर 4 लाइनों में लिखा जाता है। अब स्मॉल लेटर की बात हो रही, कैपिटल लेटर ख़त्म हो गया, कैपिटल लेटर तमाम के तमाम ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। अब स्मॉल लेटर की बात हो रही है। स्मॉल लेटर में सबसे पहले ग्रास लेटर, नंबर 1 ग्रास लेटर। ग्रास लेटर वो लेटर जो दरमियान की 2 लाइनों में लिखे जाते हैं या दोनों लाइनों को मुकम्मल तौर पर टच करते हैं, ग्रास लेटर कहलाते हैं। ए, सी, ई, ओ, आर, एस, आई, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, एम, एन, काउंट करें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ये टोटल 13 लेटर, ये कहलाते हैं ग्रास लेटर। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर 2 स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स वो लेटर जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, स्काई लेटर्स कहलाते हैं। कैपिटल लेटर अलग हैं और स्मॉल लेटर में स्काई लेटर्स अलग हैं। ठीक है, ये 6 हैं, एल, टी, के, एच, बी एंड डी। 6 लेटर है ये टोटल। नंबर 3 रूट लेटर स्लैश या टेल लेटर। रूट लेटर या टेल लेटर्स वो लेटर जो नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं या नीचे की तीनों लाइनों को टच करते हैं, रूट लेटर या टेल लेटर्स कहलाते हैं। जी, वाई, जे, क्यू, पी एंड जी। ये भी 6 लेटर हैं टोटल, 6 लेटर। उसके बाद है नंबर 4 लाइन लेटर। 4 लाइन लेटर ये एक ही है, वो है F 4 लाइन लेटर। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई बात आज की क्लास में समझ ना आई हो या पूछनी हो या कोई सवाल पैदा हो रहा है किसी हवाले से काम के, तो प्लीज़
कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।